मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जिला पंचायत चुनाव में आरएलडी उतारेगी अपने प्रत्याशी। आपको बताते चलें कि बरेली लोक बरेली की मासिक बैठक जिला बाकर अली के निर्देशन में आयोजित की गई, जिसका संचालन मीडिया प्रभारी ओमपाल कस्सम एडवोकेट द्वारा किया गया। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव में बैठक के मुखत्ती में पंचायत चुनाव प्रभारी अली अदनान रहे। अली अदनान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी पूरी ताकत और मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में खड़ी होगी और पंचायत चुनाव हेतु कमेटी गठित विस्तार पूर्वक चर्चा कर दिशा निर्देश भी दिए। अली अदनान ने बताया कि प्रत्याशी बरेली में पार्टी अब तक 17 प्रत्याशी के आवेदन प्राप्त कर चुकी है। बैठक के उपरांत अली अदनान ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर वाकर अली, सर्वेश पाठक, कमलजीत सिंह, शहजाद हुसैन, राजवीर उपाध्याय, विजय बहादुर सक्सेना, सिराज, ओमपाल कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग तो उस टाइम भी देखा था प्रेमनगर पे उनके छोटे लाल जी क्या पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम अली अदनान है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ और चुनाव को लेकर जिला पंचायत चुनाव जी हाई कमान के आदेश पे मुझे यहाँ ज़िला बरेली का ज़िला पंचायत चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा मुझे अवगत कराया गया, यहाँ पे बरेली में 60 वार्ड हैं। हाई कमान का निर्देश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, मजबूती से लड़ें और देश के और प्रदेश के अंदर जो एक काले कृषि कानून को लेके अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, इस बात के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए किसानों को प्रेरित करें। हमारी जो पार्टी है, चाहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह साहब हों, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी हों, हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों, मजलूमों, मजदूरों, कमज़ोरों की आवाज़ बनने का काम किया है। हमारे नेताओं की कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है, यह पूरा देश जानता है। भाजपा ने गलत सांप्रदायिकता और बहुत सारी चीज़ों को हथियार बना के सत्ता हासिल की है और आज बीजेपी किसानों की कमर पे किसानों की रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है। ये काला कानून खाली किसानों को ही नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इससे पूरे देश की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इस काले कृषि कानून के तहत जब गवर्नमेंट किसी अन्न की और अनाज की कोई ख़रीदारी नहीं करेगी तो सरकार के पास किसी आपदा में या किसी विपदा में गरीबों को बांटने के लिए फिर अनाज कहाँ से होगा। और हज़ारों, लाखों, करोड़ों परिवारों का जो भरण पोषण छूट के दिए हुए 2 रुपये किलो के चावल से और अनाज से होता है, जब गवर्नमेंट के पास कोई ख़रीदारी नहीं होगी तो वो भरण पोषण भी नहीं होगा। दूसरी एक बात यह है कि ये कानून किसान के स्वाभिमान पे प्रश्न चिन्ह है, स्वाभिमान पे चोट है। आज तक एक बात ये थी कि किसान अपने गन्ने का भी मालिक होता था, अपने भुट्टे का भी मालिक होता था। कल को जब किसान कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा तो वो ना अपने गन्ने का मालिक होगा, ना उसका बच्चा कोई भुट्टा तोड़ के खेत से ला सकेगा। सन 47 से पहले काली प्रथा थी कि किसान के पास ज़रूरत के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और वो साहूकार से पैसे लेके अपनी ज़रूरतें पूरी करता था। फिर किसान की नस्लें गुजर जाती थी, उस कर्ज को नहीं उतार पाता था और धीरे 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 ब्याज के बढ़ते बोझ के तले वो भूमिहीन हो जाया करता था। आज इस काले कानून के तहत प्राइवेट कंपनी ही किसान को बीज भी देगी, तकनीक भी देगी, खाद भी देगी, मशीनरी भी देगी। जब ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनियों से किसान लेगा तो किसान को कोई बैंक लोन देने का काम नहीं करेगा और किसान को अपनी ज़रूरत के लिए लोन का पैसा भी प्राइवेट कंपनी से ही लेना होगा, जिसे किसान कभी उतार नहीं पाएगा और वो भूमिहीन हो जाएगा। तो सरकार ये कानून लाके, सरकार ने पूंजीपतियों की मदद करके उसी पुरानी सन 47 से पहले की जो काली प्रथा थी, उसी प्रथा की दोबारा बुनियाद डाली है। तो हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी सिलसिले में 17 तारीख में पार्टी के माननीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी बहेड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो किसान को प्रेरित करेंगे कि किसान लोकदल के कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़े। और हमारी कथनी और करनी सब लोगों ने देखी है, हम उसे दोबारा साबित करेंगे। यही मैं ये संदेश लेके और उसकी समीक्षा के लिए 60 वार्ड है, 60 में कितने प्रत्याशी उतारेंगे? 60 वार्डों में फ़िलहाल आज तक हमारे पास 17 आवेदन आए हैं
उन 17 आवेदनों के लिए हम एक प्रक्रिया हमने बनाई है। हर ज़िले में हमारी एक चयन समिति है। वो चयन समिति उनकी पूरी तरह से जांच करेगी, समीक्षा करेगी और मुझे और ज़िला अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। हम उसके अंदर अपने तौर पे उसकी समीक्षा कर पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे। तो अभी 17 आवेदन हैं, हम 60 के 60 पे लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि 60 के 60 सीटों पे मजबूती से लड़ें। जहां शिक्षा एक जुनून है, where education is a passion.